भक्त तुलसीदास, अब इस सुंदर महाकाव्य का भक्ति में प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जन जन तक इसको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द में भक्ति का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसे सुनकर कठोर से कठोर वज्र जैसे मन वालों का हृदय भी एक न एक दिन पिघल ही जाएगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आपने ही कहा था ना कि मैं अपनी इस रचना पर प्रभु महादेव की प्रतिक्रिया लिखित में लेकर तो ये देखिए, स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम असंभव। महादेव के इन हस्ताक्षर के पश्चात अब तो आप इस बात को मानेंगे ना कि मेरे द्वारा लिखित ये प्रभु श्री राम की महागाथा सरल है, सुंदर है, सहज है। अब तो आप लोग भी इसे अपनी मान्यता देंगे ना, इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ना। अब आपने प्रभु महादेव से उनके हस्ताक्षर पा ही लिए, तो आप अब ये चाहते होंगे कि हम इस तुलसीकृत रामायण का प्रचार करें। भोलेनाथ का नाम लेकर भोला बनने का प्रयास कर रहे हैं आप चाहते हैं हम इस तथाकथित महाकाव्य का प्रचार करें, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। ढोंगी कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसका ढोंग एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं ढोंग नहीं कर रहा ज्ञानदत्त जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये प्रभु महादेव ने ही लिखा है। हाँ, ये आकाशवाणी तो हमने सुनी थी, स्वयं प्रभु के स्वर में। आपको कैसे पता वो स्वयं प्रभु के स्वर थे? संभव है वो स्वर उस ब्राह्मण का है जो तुलसीदास जी का साथ देते थकते नहीं थे। हाँ, सही कहा तुमने। तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिख भी तो नहीं रहे? मैं असत्य नहीं कह रहा। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हमें कैसे पता? जिसे तुम महादेव का हस्ताक्षर कह रहे हो वो पहले से लिख कर नहीं रखा तुमने? मैंने इसे भीतर आने के बाद नहीं लिखा, मेरा विश्वास कीजिए। कर लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे। तुम पहले प्रमाणित तो करो। प्रमाणित? कैसे? क्यों तुलसीदास जी? नहीं, वो संत तुलसीदास जी। क्या हुआ? कोई प्रमाण नहीं है ना आपके पास? तब तो यही प्रमाणित हुआ ना कि ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिसने जो भी तुमने लिखा है उसे श्रेष्ठ मान ले हम, जिससे तुम्हें और इस तुलसी रामायण को प्रसिद्धि मिल जाए। तुलसी रामायण नहीं, तुलसी रामायण नहीं, ये तुलसीदास तो केवल प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र है। इस ग्रंथ का नाम तो केवल वही होगा जो इसे स्वयं माता पार्वती ने दिया। रामचरितमानस, रामचरितमानस। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने नाम का प्रचार कदापि नहीं चाहता। मैं तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार चाहता हूं। आप सबकी दृष्टि में प्रभु महादेव द्वारा लिखे गए इन शब्दों का कोई मोल नहीं होगा, परंतु मेरे लिए यह अनमोल है। यह सत्य है, और यह सत्य मेरे प्रभु जानते हैं, देवाधिदेव महादेव जानते हैं, और माता पार्वती जानती है। और इसीलिए मेरा विश्वास अटूट, अडिग। कल प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ ही मैं श्री राम भक्त तुलसीदास प्रभु के इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करूंगा। आप सब भले ही मुझ पर विश्वास ना करते हो, परंतु प्रभु श्री राम पर तो विश्वास करते हैं।
महादेव पर तो विश्वास करते हैं ना? सत्यम शिवम सुंदरम पर तो विश्वास करते हैं ना? प्रणाम प्रभु विश्वनाथ महादेव। आप सभी को भी प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो सर्वोच्च है, जगत पिता और जगत माता है, जो बुद्धि, कला और ज्ञान के स्रोत है, उन प्रभु शिव शंकर प्रभु और माता पार्वती ने संत तुलसीदास जी की रचना को स्वीकार किया, उन्हें मान्यता दी, उसे रामचरित मानस नाम दिया, किंतु ज्ञान दत्त का ज्ञान उसे सच स्वीकार करने में समर्थ न बना सका। जहाँ ज्ञान के प्रकाश पर बाधा हो, वहाँ अज्ञानता का ग्रहण लगा ही रहता है। यदि हमारे नेत्र बंद हों, तो दिन में भी अंधकार ही दिखाई देता है। वही ज्ञान दत्त के साथ हो रहा था। और फिर द्विशंति मंदाश्चरितम महात्मनाम, अर्थात जो पुरानी परंपरा को तजकर नई दिशाओं और नए मार्ग पर चलते हैं, उन महापुरुषों को सदा आरंभ में अज्ञानियों का तिरस्कार सहना पड़ता है। जो भक्ति में, कल्पना में श्रेष्ठ थे, उन पर भला इस तिरस्कार का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा था? वो तो प्रशंसा और भत्सरना दोनों से परे थे। जिस रचना के पीछे स्वयं प्रभु श्री राम उनकी इच्छा और आदेश थे, उसके प्रति रचनाकार तुलसीदास जी का दायित्व मात्र उसे रचने से ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसे मान्यता दिलाना, उसे स्वीकार करवाना एवं उसका प्रचार करना तो अभी शेष था। लगता है ज्ञानदत्त ने सभी को शंका में डाल दिया है, इसलिए कोई आया नहीं। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा। वही हुआ। चलो। किसी नए कार्य के आरंभ में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं स्वयं यहाँ हूँ। ये काग है, ये संपूर्ण प्रकृति है, ये कम है क्या? तुलसीदास, जब ऋषि श्रेष्ठ सुत जी ने पहली बार भागवत सुनाई थी, तो एक ही श्रोता थे, परीक्षित।